गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल स्टेट मीन्स कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था क्या है? जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें तीन कंडीशन के पार्ट पर हम इसे डिवाइड कर देंगे। कोई वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली हम ले लेंगे और उसमें से हम किसी भी चीज़ कोई भी ठोस पदार्थ लेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन को छान लेंगे। तो छानने के बाद तीन कंडीशन उस समय बनेंगी। पहली कंडीशन कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो उस पार्चमेंट झिल्ली से बहुत सरलता से नीचे को पार निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय छानते हैं, तो चाय की छन्नी में जब हम चाय छानते हैं तो दो कंडीशन बनती हैं। चाय नीचे चली जाती है और जो चाय की पत्ती होती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन कौन सी बनेगी? वो वहाँ भी बन सकती हैं। अगर चाय के अंदर कोई कंकड़ वगैरह हो तो उसे हम चाय की छन्नी की बजाय हम कोई बड़ी छन्नी भी ले सकते हैं और उससे भी छान सकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर चाय जो है वो नीचे क्यों चली गई? क्योंकि चाय के जो कणों का आकार था वो छन्नी के जो पोरस थे, जो छिद्र थे, उनसे छोटा था। इसलिए जितने भी पोरस का मीन्स होल का जो साइज होगा, अगर उससे कम साइज की कोई चीज़ है वो नीचे जाएगी, अदरवाइज वो चीज़ ऊपर रह जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डिवाइड की। हमने इस चीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया कि जिनके कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। दूसरा हमने डिवाइड किया जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। तीसरा जिसका आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होगा। तो तीन पार्ट हमने इसके बना लिए। इन तीन पार्ट के आधार पर जो विलयन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जिनके कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा वो कहलाएंगे क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड मीन्स क्रस्ट लाव। दूसरा जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होगा वो कहलाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स कोलाइडी विलयन। और जिनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होगा उन्हें कहेंगे हम सस्पेंशन मीन्स निलंबन। तो जो विलयन हुए वो हमारे अनुसार तीन साइज में हमने बांट लिया कि जिनका वे विलयन जिनके कणों का आकार विलयन की अवस्था में, घुलने पर विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन की अवस्था में 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जिनके वे विलयन जिनके कणों का आकार विलयन की अवस्था में 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है वो कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। और जिनका आकार जो है 2000 एंगस्ट्रॉम से भी अधिक होता है वो सस्पेंशन कहलाएंगे मीन्स निलंबन कहलाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके कणों का आकार क्या है? हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेंगे तो ये वाले जो कण हैं ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पार निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl का विलयन मीन्स नमक का घोल, शुगर का सॉल्यूशन C12H22O11 सॉल्यूशन। और यहाँ पर बात करें तो कोलाइडी विलयन कौन से होंगे? जैसे स्टार्च जो और जो गम होती है हमारी चिपकाने वाली, स्टार्च का सॉल्यूशन। और ये जो हैं ये जैसे कैल्शियम सल्फेट आदि के जो सॉल्यूशन होंगे वो सस्पेंशन कहलाएंगे। इन्हें सॉल्यूशन में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों को, इन दोनों के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इनके कणों का आकार छोटा होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो हैं जो क्रिस्टलोइड हैं मीन्स क्रिस्टलाव जो हैं ये जंतु झिल्ली, वनस्पति झिल्ली या जो पार्चमेंट झिल्ली है
ये उसमें से पार निकल जाते हैं, बड़ी ही सरलता से ये पार निकल जाते हैं। जैसे चाय छानते समय छन्नी में से चाय निकल जाती है। वास्तविक विलयन भी इन्हें बोलते हैं, मीन्स ट्रू सॉल्यूशन भी इन्हें बोलते हैं, वास्तविक विलयन। अब इनकी बात करते हैं हम। ये पार्चमेंट झिल्ली से सरलता से पार नहीं होते हैं, और अगर पार होते हैं तो बहुत धीरे धीरे पार होते हैं। और बात करते हैं इनकी, ये कभी भी पार्चमेंट झिल्ली में से पार नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम उसके बाद, ये हमें पता चल गया कि कोलाइड क्या है, और हमारे कोर्स में केवल कोलाइड है। तो क्रिस्टलॉइड एंड सस्पेंशन से हमारा कोई लिंक नहीं है, बस केवल हमें इनका पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कोलाइडी अवस्था क्या है, ये बात अभी तक नहीं बताई। तो वे विलयन जिनमें विलयन की अवस्था में कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तथा इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। मतलब आपको कोलाइडी विलयन की जो परिभाषा है उसी में एक लाइन लिख देनी है कि इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन है या कोलाइडी जो अवस्था है, ये दो चीज बताए। आप जानते हैं कि एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, मीन्स विषमांगी निकाय है। तो इस विषमांगी निकाय के आधार पर दो प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। नंबर 1 परिक्षिप्त प्रावस्था, मीन्स डिस्पर्स्ड फेस, और नंबर 2 परिक्षेपण माध्यम, मीन्स डिस्पर्सन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, डिस्पर्स फेस क्या है? आप जानते हैं जब कोई भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो दो सिचुएशन, दो चीज चाहिए। एक चीज जिसमें कोई ठोस घुल जाए, मीन्स द्रव एज ए वाटर, और एक जो है जो घुलने वाला होगा, मीन्स ठोस पदार्थ। तो जो ठोस पदार्थ है, कोई भी कोलाइडी विलयन जब बनाएंगे तो जो विलय है वो कहलाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो अपने अंदर घोल लेगा, मीन्स विलायक का कार्य करेगा, वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था की परिभाषा जब हम लिखेंगे तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित वे पदार्थ जो किसी परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं या उसकी अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, वे परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं। परिक्षेपण माध्यम वह माध्यम जो किसी परिक्षिप्त प्रावस्था में किसी पदार्थ को अपने अंदर घोलकर कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसके कणों के आकार को 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच कर देता है, वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल, स्टार्च और वाटर का सॉल्यूशन। तो स्टार्च जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो वाटर है वो परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो है इसके 3 प्रकार के सोल होते हैं। सोल का मतलब सॉल्यूशन से होता है, सॉल बोलते हैं, मीन्स सॉल्यूशन का शॉर्ट पार्ट। सोल कई प्रकार के होते हैं, मीन्स परिक्षेपण माध्यम में जब वाटर यूज होगा तो उसे एक्वा सोल बोलते हैं। अगर वाटर के स्थान पर हम एल्कोहल ले लें तो उसे एल्कोसोल बोलेंगे, अगर बेंजीन ले लें तो बेंजोसोल बोलेंगे। तो इस तरीके से कई तरीके के सोल होते हैं, मीन्स वो डिपेंड करेंगे परिक्षेपण माध्यम पर। अब बात करते हैं
कि कोलाइडी विलयनों के लक्षण क्या हैं। लक्षण में पहला लक्षण है कि कोलाइडी विलयन, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डेफिनेशन ही क्लियर कर देती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के लक्षण। डेफिनेशन कहती है कि वे विलयन जिनमें कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट, इनके लिए कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डेफिनेशन ही क्लियर करती है कि ये विलयन किसी भी पार्चमेंट झिल्ली, वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली से सरलता से विसरित नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। तो ये जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उससे धीरे धीरे विसरित होते हैं। अभी आपको बताया था कि ये एक विषमांगी निकाय है, मीन्स हेट्रोजीनियस सिस्टम है, विषमांगी निकाय है, और इसमें दो सिचुएशन होती हैं, एक परिचित प्रावस्था और दूसरा आप जानते हैं परिक्षेपण माध्यम। ये आपने अभी पढ़ा है। और कोलाइडी विलयनों पर धनावेश, कोलाइडी कण जो होते हैं, कणों पर धन व ऋण दोनों आवेश होते हैं। कोई सा भी आवेश हो सकता है। तो ये इसके लक्षण थे। अब हम बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के प्रकार। कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और एक द्रव विरोधी कोलाइड। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के प्रकार। तो ये दो प्रकार के हुए। नंबर एक, द्रव स्नेही कोलाइड, मीन्स लियोफिलिक कोलाइड। नंबर दो, द्रव विरोधी कोलाइड, मीन्स लियोफोबिक कोलाइड्स। तो दो सिचुएशन बनी, दो प्रकार की हुए, द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड। नाम से ही पता चल रहा है द्रव स्नेही कोलाइड वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही बड़ी ही सरलता से कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनके कणों का है आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाता है। वे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। मतलब जो द्रव से स्नेह करते हों, मिस बड़ी ही सरलता से, विदाउट एनी प्रेशर, वो क्या करेंगे, बड़ी आसानी से ही परिवर्तित हो जाएंगे। अब एग्जांपल, स्टार्च, जिलेटिन एक्सेट्रा, इनके जो सॉल्यूशन है वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, लियोफोबिक। द्रव विरोधी कोलाइड होंगे वे कोलाइडी विलयन, वे पदार्थ जो जल के संपर्क में आकर सरलता से कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के या बिना किसी एक्स्ट्रा कंडीशन के ये कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं।
द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, रेत। अगर आपसे कहा जाए कि लोहे को हमें वाटर में डिजोल्व करना है, सोने को हमें वाटर में डिजोल्व करना है, तो हमें सुनने में ऐसा लगेगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ 100% पॉसिबल। कल हम इस मैटर पर डिस्कस करेंगे। अब तो द्रव विरोधी कोलाइड जो हैं वो कौन होंगे? वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आकर सरलता से कोलाइडी विलयन का रूप धारण नहीं करते हैं, अर्थात उनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच नहीं हो पाता है, वे द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अब एक छोटी सी चीज है इसी से रिलेटेड, परिचित जो प्रावस्था है इसके आधार पर कोलाइडी कणों को भी वर्गीकृत किया गया है। परिचित प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बहुआण्विक कोलाइड मीन्स मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स। इसमें क्या है, जिनके कणों का आकार 10⁻³ पिकोमीटर होता है वे बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। मतलब कोलाइड को ही कणों के आधार पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीन्स 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच तो हो गई, इसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 2 होते हैं बृहत आणविक कोलाइड मीन्स मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड, जिनके कणों का आकार जो है इनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 10⁻³ पिकोमीटर से ज्यादा होता है। वे जो है बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। नंबर 3 है मिसेल। मिसेल्स क्या चीज होती है? ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता में तो वैद्युत अपघट्य बनाते हैं, वैद्युत अपघट्य बॉन्ड बनाते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर वो क्या करते हैं, कोलाइड की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। मीन्स अगर उनकी जो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कोलाइड की तरह काम करेंगे, और कम कंसंट्रेशन पर वो जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मीन्स प्लस और माइनस वाले बॉन्ड बनाएंगे, आसानी से सरलता से टूट जाएंगे। तो ये जो है मिसेल क्या चीज है? मिसेल का मतलब होता है ज्यादा सांद्रता, मीन्स बड़े अणु एक साथ जुड़ जाना। जैसे साबुन का जो फार्मूला होता है वो C17H35COONA होता है। तो ये एक मिसेल है। तो इसमें क्या होता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और मैं यहाँ बना रहा हूँ 14 15 16 और 17, और उसके बाद हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड A। तो ये 2 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया। जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट रिएक्ट करता है और ये वाला पार्ट सारा आपस में जुड़ जाता है। तो इस चीज को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। मीन्स ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए तो ये कोलाइड की तरह काम कर रहा है। अगर छोटा कार्बनिक यौगिक लेंगे तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तरह, मीन्स प्लस माइनस की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पर ये पार्ट टूट जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और Na प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसे कहते हैं मिसेल। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।